Good afternoon, students. So, students, in our previous lecture, we have seen that what is a magnetic tape. Today, we are going to start with construction of magnetic tape. Magnetic tape consists of a thin layer capable of recording a magnetic signal supported by a thicker film बैकिंग। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है बच्चों, एक थिन लेयर होती है जिसमें क्या होती है कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग, जहाँ पर क्या होती है बच्चों रिकॉर्डिंग होती है मैग्नेटिक सिग्नल सपोर्टेड बाय अ थिकर फिल्म बेकिंग। तो इसमें क्या होती है एक फिल्म भी पीछे लगी हुई होती है। द मैग्नेटिक लेयर और टॉप कोट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक पिगमेंट सस्पेंडेड विद अ पॉलीमर बिंडर। मैग्नेटिक लेयर और टॉप कोट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक बिंडर मैग्नेटिक पिगमेंट। जो ये मैग्नेटिक लेयर होती है इसके अंदर जो एक मैग्नेटिक लेयर होती है, ये लेयर क्या रहती है और टॉप कोट मतलब जो ऊपर की लेयर रहती है इस पे, उसमें क्या रहता है बच्चों मैग्नेटिक पिगमेंट रहता है सस्पेंडेड विद इन अ पॉलीमर बिंडर। As its name implies, the binder holds the magnetic particle together. बिंडर क्या करता है बच्चों, जो इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं उसे होल्ड करके रखता है। The magnetic particles together and to the tape backing. As its name implies, the binder hold the magnetic particle together and to the tape backing. बिंडर क्या करता है बच्चों मैग्नेटिक पार्टिकल्स को एक साथ बांध कर रखता है। The structure of the top coat of a magnetic tape is similar to the structure of jello belonging jello. तो जो इसका जो बेटा टॉप कोट का मैग्नेटिक टेप का जो टॉप कोटिंग होती है इसका स्ट्रक्चर किसके लिए जैसे दिखता है जेलो की तरह। जेलो क्या होता है बच्चों एक ब्रांड नेम होता है बिलोंगिंग टू यूएस बेस्ड क्राफ्ट फूड। ये एक यूएस में जो क्राफ्ट फूड है वहाँ का क्या है एक ब्रांड नेम की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है। दैट कंटेंट फ्रूट द पिगमेंट फ्रूट इज सस्पेंडेड इन एंड हेल्ड टुगेदर बाय द बिंडर जेलो। द टॉप कोट और मैग्नेटिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग। जो टॉप कोटिंग होती है और मैग्नेटिक लेयर होती है बच्चों वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रिकॉर्डिंग के लिए एंड स्टोरिंग द मैग्नेटिक सिग्नल रिटर्न टू इट। और जो उस पर मैग्नेटिक सिग्नल लिखे हुए होते हैं उसे वो रिकॉर्ड करता है। द बिंडर also has the function of providing a smooth surface to facilitate transportation of the tape through the recording system during the record and playback processes. ये बिंडर क्या करता है बच्चों, ये जो सरफेस होती है टेप की उसको क्या बनाता है स्मूथ सरफेस बनाता है ताकि जो इस पर जो डेटा आता है या इससे रिट्रीव करते हैं या फिर इससे जो डेटा जाता है एज आउटपुट तो वो क्या हो स्मूथली चले जाए। अगर ये बिंडर नहीं होगा तो ये क्या होगा इसकी सरफेस क्या होगी बच्चों टेप की बहुत रफ होगी लाइक सैंड पेपर। सैंड पेपर देखा आपने, सैंड पेपर की तरह इसकी सरफेस क्या होगी रफ होगी। तो बिंडर क्या करता है मैग्नेटिक पिगमेंट्स को बांध कर रखता है और उससे सरफेस क्या बनाता है ये स्मूथ बनाता है जिससे डेटा ट्रांसफ़र क्या हो बच्चों स्मूथली हो जाए और इस पर जो भी डेटा रिकॉर्ड हो वो भी स्मूथली रिकॉर्ड हो जाए। Other components are added to the blender to help transport the tape and facilitate information playback. A lubricant is added to the binder to reduce friction. बिंडर पे क्या होता है बच्चों एक लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है ताकि उस पर जो भी फ्रिक्शन हो वो क्या हो कम हो which reduce the tension needed to transport the tape through the recorder and also reduces tape wear. तो और इस पे क्या होता है ये लुब्रिकेंट यूज़ करने से सरफेस को स्मूथ बनाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इससे क्या होता है जो भी हमारा डेटा रहता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट होता है और रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। अ हेड क्लीनिंग एजेंट इज एडेड टू द बिंडर टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ हेड क्लॉग्स that results in dropouts. Carbon black is also added
टू रिड्यूस स्टैटिक चार्जेस विथ अट्रैक्ट डिब्राइज टू द टेप। इसमें क्या होता है, कार्बन ब्लैक का भी यूज़ किया जाता है। एक ब्लैक कलर की सरफेस रहती है, वो क्या रहती है बच्चों, कार्बन ब्लैक होता है, जो कि स्टैटिक चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। द बैकिंग फिल्म और सबस्ट्रेट इज नीडेड टू सपोर्ट द मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग लेयर। जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग लेयर होती है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या लगता है बच्चों, एक बैकिंग फिल्म लगती है। ठीक है, जहाँ पर इस बैकिंग फिल्म में क्या होता है बच्चों, ये इसको मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग लेयर को क्या करती है, ये सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड वीक टू बी स्टैंड अलोन फिल्म लेयर विच इज़ टू थिन एंड वीक टू बी अ स्टैंड अलोन फिल्म लेयर। ये क्या होती है, जो बैकिंग फिल्म होती है ये बहुत ही थिन होती है और वीक होती है। इन सम टेप सिस्टम अ बैक कोट इज अप्लाइड टू द बैक साइड ऑफ द टेप सबस्ट्रेट लेयर। अब बैक कोट रिड्यूसेस टेप फ्रिक्शन। ये जो बैक कोट है बच्चों, ये जो इसमें बैक कोट है नीचे, ये क्या करता है, टेप के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसमें 3 लेयर होती है, टेप टॉप कोट होता है, फिर सबस्ट्रेट होता है, फिर बैक कोट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डिस्टॉर्शन फ्रिक्शन डिसिपेट्स स्टैटिक चार्जेस एंड रिड्यूस टेप डिस्टॉर्शन बाय प्रोवाइडिंग अ मोर यूनिफॉर्म टेप बैक विंड ऑन द टेप रील। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप कोट, सबस्ट्रेट और बैक कोट। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, और ये सबसे ऊपर क्या लगता है, ब्लेंडर लगता है, जो कि सरफेस को क्या करता है बच्चों, स्मूथ बनाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट भी इस पे सरफेस को जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ अ बिंडर कोटेड ऑन अ फिल्म सबस्ट्रेट। लुब्रिकेंट एंड अदर एजेंट में ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन टॉप कोट लेयर। टॉप कोट लेयर में क्या होता है, लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है बच्चों, और अदर एजेंट का भी यूज़ किया जाता है। अब बैक कोट में ऑल्सो भी एडेड टू कंट्रोल फ्रिक्शन एंड स्टैटिक चार्जेस। बैक कोट क्या होता है बच्चों, बैक कोट इसलिए उसमें ऐड किया जाता है ताकि वो फ्रिक्शन को कंट्रोल करे और स्टैटिक चार्जेस को कंट्रोल करे। मैग्नेटिक यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं मैग्नेटिक फॉर्म में, तो क्या होता है यहाँ पे चार्जेस भी डेवलप होते हैं। ओके, तो ये बच्चों आपका हो गया मैग्नेटिक टेप का कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछना। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या है बच्चों, ये भी आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ फ्लैट सर्क्यूलर डिस्क। ये क्या होती है, एक फ्लैट सर्क्यूलर डिस्क होती है। आपने ये तो देखा ही होगा, ऐसे CD DVDs जो आती है, ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल्स है। ठीक है बच्चों, which can contain data encoded in microscopic pits or bumps on a special material often aluminium on one of its flat surface। इसमें क्या होती है, दोनों साइड सरफेस होती है, तो जिस साइड इसकी फ्लैट सरफेस रहती है वहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम इसका एक मटेरियल रहता है जिससे ये बनती है। तो वो सर्क्यूलर डिस्क में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पिट्स क्या होते हैं, डेटा इनकोडेड इन माइक्रोस्कोपिक पिट्स। जो डेटा रहता है वो माइक्रोस्कोपिक पिट्स में उस CD में डाले जाते हैं। द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क विथ अ लेज़र और स्टैंपिंग मशीन। डेटा किससे डालते हैं बच्चों, लेज़र से डालते हैं या फिर स्टैंपिंग मशीन से उस पर फिट करते हैं। एंड कैन बी एक्सेस्ड व्हेन द डेटा पाथ इज इल्यूमिनेटेड विद अ लेज़र डायोड इन एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव विथ which spins the disk at a speed of about 200 RPM up to 4000 RPM और more depending on the drive type। तो क्या होता है बच्चों, ये जो CD है, जो भी ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये क्या करते हैं, इसे हम एक ड्राइव में डालते हैं और उस ड्राइव में क्या होता है, लेज़र होता है। तो लेज़र उस ऑप्टिकल डिस्क पे पड़ता है और फिर उसे वो क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, और वो इस 200 RPM से लेकर 4000 RPM तक की स्पीड पे वो ड्राइव क्या हो सकती है बच्चों, रोटेशन कर सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन द ड्राइव टाइप की, वो ड्राइव की टाइप क्या है। जितनी अच्छी ड्राइव होगी उतना अच्छा उस डिस्क का रोटेशन होगा। ठीक है, अब इस डिस्क पे क्या होता है बच्चों, देखो इस तरह का इसका फिगर होता है, ऐसे डिस्क होती है। ये
ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में बच्चों हम देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क इज डिजाइन टू सपोर्ट वन ऑफ 3 रिकॉर्डिंग टाइप्स। रीड ओनली मतलब CD DVD, CD रोम DVD रोम। रिकॉर्डेबल राइट वंस एग्जाम्पल CDR DVDR। और रिकॉर्डेबल मतलब री राइटेबल एग्जाम्पल CD RW DVD RW। तो ये अलग अलग टाइप के बच्चों, एक ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ एक मतलब ऐसी ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं डेटा को, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो होती है CD और DVD एंड CD रोम और DVD रोम, ठीक है। और जिसमें हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, एक बार डेटा हमने राइट कर दिया, ठीक है, तो वो होता है CDR DVDR, अलग अलग इनके नाम होते हैं। और जिसमें क्या होता है ऐसी ऑप्टिकल डिस्क जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं रिकॉर्डेबल मतलब बार बार हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है CD RW और DVD RW, ठीक है। राइट वंस ऑप्टिकल डिस्क कॉमनली हैव एन ऑर्गेनिक डाई रिकॉर्डिंग लेयर बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द रिफ्लेक्टिव लेयर। रीराइटेबल डिस्क टिपिकली कंटेंट एन एलॉय रिकॉर्डिंग लेयर कंपोज्ड ऑफ अ फेस चेंज। तो बच्चों ये इसमें ये दिया है कि किस तरह से बनती है और क्या काम करती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इन CD द डेटा ग्लाइड्स और राइट्स यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। CD में डेटा कहाँ से कैसे जाता है बच्चों? अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू उसमें स्टोर किया जाता है। CD इज ए स्मॉल पोर्टेबल राउंड डिस्क। ये क्या है? स्मॉल पोर्टेबल राउंड डिस्क होती है। पोर्टेबल मतलब कि हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो तब लगा लो और बाद में इसे रिमूव कर सकते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक। वन पार्ट ऑफ अ CD इज कोटेड विथ पॉलीमर। इसमें क्या है? ये हाई क्वालिटी के प्लास्टिक से बनती है और इसका एक साइड क्या है? पॉलीमर से कोटेड होता है। When data is written on CD, it starts writing between the various layers or sectors. जब डेटा CD पे हम राइट करना शुरू करते हैं तो इसमें क्या होता है? ये बहुत सारी लेयर्स और सेक्टर्स में ये डेटा स्टोर होता है। Since it uses optical theory, we can write the large amount of data in single disk. ठीक है, ये ऑप्टिकल थ्योरी का यूज़ करके ये CD बनती है, तो इसमें हम छोटी सिंगल डिस्क में हम बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या करते हैं बच्चों? स्टोर कर सकते हैं। CD आर बेटर देन मैग्नेटिक डिवाइसेस बिकॉज दे कैन कीप डेटा फॉर मैनी ईयर्स। CD क्या होती है? मैग्नेटिक डिवाइसेस से ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये डेटा बहुत सालों तक के स्टोर करके रख सकते हैं जब तक कि ये CD क्या हो? डैमेज ना हो। CD कैन स्टोर मैक्सिमम 750 MB ऑफ डेटा। एक CD 750 MB का डेटा स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। MB मतलब मेगाबाइट्स होता है बेटा। डेटा एनकोडिंग एंड रीडिंग। द CD-ROM लाइक अदर CD adaptation has data encoded in a spiral track beginning at the center and ending at the outermost edge of the disk, ठीक है। डेटा यहाँ पे रीड करना कहाँ से चालू होता है? यहाँ अंदर साइड से चालू होता है डेटा रीड करते करते और आउटर साइड तक की क्या होता है? आउटर मोस्ट एज पर जाकर इसका डेटा राइट और रिटर्न करना खत्म होता है। द स्पाइरल ट्रैक होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 650 MB ऑफ डेटा। जिसके स्पाइरल ट्रैक्स होते हैं वो 650 MB तक का ही डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। दैट्स अबाउट 5.5 बिलियन बिट्स। मतलब कितनी बिट्स होगी? 5.5 बिलियन बिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू रोज और बिट्स मेजर्ड फ्रॉम अ सेंटर ऑफ वन ट्रैक टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट ट्रैक। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा मैग्नेटिक डिस्क में भी कि क्या होता है? ये ट्रैक्स और सेक्टर्स में यहाँ पर डेटा स्टोर होता है, वैसे ही ऑप्टिकल डिस्क में भी क्या होता है? ट्रैक्स और सेक्टर्स बने होते हैं जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। कॉन्स्टेंट लीनियर वेलोसिटी CLV क्या होता है बच्चों? इट इज़ द प्रिंसिपल बाय विच डेटा इज रीड फ्रॉम CD-ROM। यह क्या है? CLV ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू क्या होता है? CD-ROM से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द रीड हेड मस्ट इंटरेक्ट विद द डेटा ट्रैक एट अ कांस्टेंट रेट। ये क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रीड हेड है मतलब ये जो आर्म है ये क्या करेगा बच्चों? कांस्टेंट स्पीड से ही ये डेटा को रीड करेगा। जो ट्रैक है उस ट्रैक पे ये कांस्टेंट स्पीड से ही
रन करेगा, वेदर इट इज़ एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द इनर और आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द डिस्क। भले ही क्या हो, ये अंदर वाले ट्रैक पे रन कर रहा हो या बाहर वाले ट्रैक पे रन कर रहा हो, इसकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो ये प्रिंसिपल बताता है कि इसकी जो रीड हेड की स्पीड है वो पूरे डेटा ट्रैक में, सारे डेटा ट्रैक में क्या हो, कांस्टेंट रेट से वो रन करे। This is affected by varying the rotation speed of the disk from 500 RPM at the center to 200 RPM at the outside। ये 500, ये छोटा एरिया होगा बेटा, तो ये ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, तो इसकी स्पीड क्या रहती है, 500 RPM एट द सेंटर एंड 200 RPM एट द आउटसाइड। ठीक है, बाहर के साइड 200 RPM रहती है और अंदर इनसाइड में 500 RPM होती है। In a music CD, data is read sequentially, so rotation speed is not an issue. The CD-ROM, on the other hand, must read in random pattern, which necessitates constantly shifting rotation speed. Pauses in the read function are audible and some of the faster drives can be quite noisy because of it। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीडी क्या होता है बच्चों, द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ सीडीज आर एस फॉलो। सीडी रोम, जिसमें क्या होता है, सिर्फ डेटा को हम रीड कर सकते हैं, CDR मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, और CDRW और /E मतलब रीड राइटेबल और इरेजेबल। अगर डेटा हमको वहाँ से क्या करना हो, डिलीट करना हो या उसमें कुछ भी डेटा ऐड करना हो तो हम कर सकते। तो ये 3 तरह की CDs होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों CD-ROM, CDR, CDRW। तो ये तो सिंपल है बच्चों, ये आप रीड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। CD-ROM में क्या होता है, सिर्फ डेटा रीड होता है, CDR में डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, और CDRW और /E में क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम DVD। द DVD रिप्रेजेंट द सेकेंड जनरेशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये DVD क्या है, CD के बाद आई थी, तो ये सेकेंड जनरेशन है कॉम्पैक्ट डिस्क का। लाइक अ CD ड्राइव, अ DVD ड्राइव यूजेज अ लो पावर लेजर टू रीड digitized data that have been encoded onto the disk in the form of tiny bits। CD की तरह DVD भी क्या करता है बच्चों, लो पावर लेजर का यूज़ करता है डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, बिकॉज इट यूजेज अ डिजिटल फॉर्मेट, अ DVD कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा इंक्लूडिंग मूवी, म्यूजिक, टेक्स्ट एंड ग्राफिकल इमेजेस। ये डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, तो ये किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकता है। DVD में किसी भी तरह का डेटा स्टोर हो जाता है, चाहे वो मूवीज़ हो, म्यूजिक हो, टेक्स्ट हो या ग्राफिकल इमेजेस हो। DVDs आर अवेलेबल इन सिंगल एंड डबल साइडेड वर्जन। DVD सिंगल और डबल साइडेड वर्जन में अवेलेबल होती है, with 1 or 2 layers of information per side। Single-sided DVD have become standard media for recorded motion picture, largely replacing videotape in the home market। A double-sided dual-layer version can store about 30 times as much as information as a standard CD। ठीक है, CD क्या है, स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड मीडिया बना दिया गया है। इट बिकम स्टैंडर्ड मीडिया फॉर रिकॉर्डिंग मोशन पिक्चर, लार्जली रिप्लेसिंग वीडियो टेप का यूज़ ना करते हुए CDs का यूज़ हम करने लगे हैं। और जो ये सिंगल साइडेड CDs है, ठीक है, DVDs है, और जो डबल साइडेड DVDs आती है वो क्या होती है, ड्यूअल लेयर होती है। तो वो CDs से, जो सिंगल साइडेड CD होती है, उससे 30 टाइम्स मोर डेटा क्या करती है, स्टोर करके रख सकती है। टाइप्स ऑफ DVDs देखते हैं बच्चों। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ DVDs आर DVD-ROM, DVD-R और DVD-RWE। ये भी सेम CD की तरह ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके आगे के टॉपिक्स है ब्लू रे डिस्क, टाइप्स ऑफ ब्लू रे डिस्क। ये भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क का ही टाइप है। ओके, सो इसे आप रीड कर लीजिएगा आपके थ्रू, ये सिंपल है, ये आप समझ सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड zip ड्राइव बाय योरसेल्फ। ओके।
सो ये आपका होमवर्क है कि ब्लू रे डिस्क और जिप ड्राइव आप खुद समझे कि अगर फिर भी आपको डाउट होता है कुछ तो आप मुझसे क्लियर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।